दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पास हो चुका है। गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को पास कर दिया गया है। राज्यसभा में इस बिल को बिना बहस के ही पास कर दिया गया। वहीं लोकसभा में इस बिल पे काफ़ी बहस के बाद इसे पास कर दिया गया है और ये अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया है। इससे बहुत लोगों के पेट पे लात भी पड़ा है, यूँ कहे तो उनके धंधे बंद हो गए हैं और बहुतों के जीवन जो है कंगाली होने से बच गए। जैसे दूर दराज के गांव में हम देखते थे कि आए दिन जब IPL हो या कोई भी मैचेस स्टार्ट होते थे तो गांव के जो लड़के होते थे वो इकट्ठे होके दिन रात सट्टेबाजी में लिप्त होते थे। और ये बहुत देख के कष्ट होता था कि ये हमारा समाज जा कहाँ रहा है। क्या हम ऐसी समाज की कल्पना किए थे जहाँ पे सट्टेबाजी को लीगल करते हैं, लोग जुआ खेलें, खुलेआम जुआ खेलें। और हमारे जो नई पीढ़ी अभी जिसको गढ़ने की ज़रूरत है, जो एक नया भारत बनाने का, जिनके कंधों पे भारत बनाने का सपना है, नया भारत, वो सपनों का भारत जिसे हमारे महापुरुषों ने सोचा या जिसे हम सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा भारत का निर्माण करेंगे। तो ये कदम बहुत ही सराहनीय है जो फैसला इस सरकार ने लिया है। और इसमें बहुत बढ़िया है कि अब इस पे सज़ा और जुर्माना भी है जो इस ऐसे गेम्स, ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करेगा। इसमें 3 साल की कैद और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। बार बार अपराध करने पर 3 से 5 साल की कैद है और 2 करोड़ तक का जुर्माना है। मनी गेम्स का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की कैद या 50 लाख तक का जुर्माना है। गेम खेलने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सरकार उन्हें पीड़ित मानता है। दोस्तों, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पास कर दिया। राज्यसभा ने बिना बहस के इस बिल को मंजूरी दे दी। लोकसभा में यह विधेयक गुरुवार को ही पारित हुआ था। अब इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश किया। विधेयक में वास्तविक रकम पर आधारित सभी ऑनलाइन गेम्स को अवैध घोषित कर दिया है। इसमें कौशल आधारित फैंटेसी स्पोर्ट्स हो या संयोग आधारित रमी, पोकर जैसे खेल शामिल हैं, जिसमें रकम लगाकर दांव लगाया जाता है। इन्हें जुए की श्रेणी में रखा गया है और असल मायने में जुआ ही है। ये हमारे जो यूथ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको जुए की लत में लिप्त करते जा रही थी। तो ये बहुत बेहतर कदम है। वैष्णव ने सदन में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के पीछे ताकतवर लोग हैं और इस पर कानूनी शिकंजा कसने के सरकार के कदम का अदालत और सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं और कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 45 करोड़ लोगों को इसका नशा हो गया है और परिवारों की 20,000 करोड़ की कमाई इसमें बर्बाद हो चुकी है। बताइए कितनी बड़ी रकम है, 20,000 करोड़ लोगों की कमाई बर्बाद हो गई। मनी गेमिंग नशाखोरी जैसी समस्या बन गई है। बिल्कुल, ये मनी जो गेमिंग जो गेम था, इससे कई हमारे यूथ नशे में लिप्त हो जाते थे। नशे में लिप्त हुए, जो पैसा इन्वेस्ट किए और उनके मुताबिक रिज़ल्ट ना आ पाया, तो बहुत लोग इससे सुसाइड तक कोशिश किए। बहुत लोग के पैसे डूब गए, बहुत लोग कंगाल हो गए। तो ये बहुत सराहनीय कदम है सरकार का और इसकी हमें सराहना करनी चाहिए, जो कि हमारे यूथ के फेवर में है और ऐसे देश के कल्पना करने के फेवर में है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे युवा, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, वो अब इस भारत की जिम्मेदारियों को अपना जिम्मेदारी समझेगा और इसे एक बेहतर भविष्य के लिए लेके चलेगा।